बिहार के बच्चे हो, चाहे वो यूपी के बच्चे हो या जिसके भी बच्चे हो, कंसेप्ट एक ही रहता है किताब में, लेकिन क्वेश्चन जो है वो अलग अलग मोड में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए कंसेप्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कंसेप्ट आप डेवलप करने के लिए सीखिए। तो हम लोग विदाउट एनी डिले हम लोग इस पे आते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे कि इस सीरीज़ का नाम क्या है। तो इस सीरीज़ का नाम हम आपको बता दें कि NCERT 1 लीनियर, हमने इसका नाम लिखा दिया है NCERT 1 लीनियर ऑब्जेक्टिव सीरीज। NCERT 1 लीनियर ऑब्जेक्टिव सीरीज हमने इसका नाम दिया है। ठीक, इसमें हम आपको NCERT 12th क्लास ओनली, NCERT 12th क्लास का हम आपको जो है PDF भी देंगे ऑब्जेक्टिव का, और साथ ही साथ जो हम उसका डिस्कस भी करेंगे और बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे, और ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, आप एग्ज़ाम हॉल में कोई गलती नहीं करें। और हम लोग सबको पता है कि हम लोग जो है इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग काम कर रहे थे रिप्रोडक्शन में। तो रिप्रोडक्शन का पहला चैप्टर से हम ये ऑब्जेक्टिव सीरीज नहीं लिए हैं, हम दूसरा चैप्टर से लिए हैं। ये पहला चैप्टर का भी हम आपको देंगे। पहला चैप्टर वो काफ़ी दिन हो गया है, तो उसको हम सोचे कि उसका एक अलग से हम ये सीरीज बनाएंगे। तो लेकिन दूसरा जो चैप्टर हमारा चल रहा था अभी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें हम लोगों ने द स्टामेन के बारे में पढ़ लिया था। तो द स्टामेन में हम लोग जो है आज के इस एपिसोड में, इस सीरीज में हम लोग काम करेंगे। इसमें जितने सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे उसको हम लोग ड्रॉ आउट किए हैं, और शायद आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक चीज़ हम आपको और क्लियर कर दें कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में जो 3 स्टेज होते हैं अलग अलग, जैसे कि आपने हमारा पिछला वीडियो में देखा होगा कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं, एक फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं, और लास्टली जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं। तो ये जो सीरीज़ है वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं। इस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम एंड्रोसियम द स्टामेन के बारे में जानते हैं और गायनोसियम द पिस्टिल के बारे में जानते हैं। तो द पिस्टिल का हमने जस्ट जो है वीडियो अपलोड किया हूँ, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उसको देख लीजिएगा। और द स्टामेन का भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो द स्टामेन के बाद हम द पिस्टिल पे हम काम करेंगे, तो उसका भी हम आपको NCERT 1 लीनियर ऑब्जेक्टिव सीरीज देंगे। तो आज के इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे द स्टामेन पे, और उससे रिलेटेड जितने सारे फैक्ट्स हैं हमारे NCERT में जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ सकते हैं, उसको हमने ड्रॉ किया हूँ। तो हम लोग फर्स्ट में देख रहे हैं कि क्या कर रहा है। तो हम यहाँ पे आपके लिए बनाया है, इसका जो है ये चीज़ आपको PDF के रूप में मिल जाएगा। आप उस चीज़ को आप प्रिंट आउट करके आप उस चीज़ को घर में रखिए और उसको बढ़िया से देखना है, उसको समझना है। उस चीज़ को जो हम PDF में देंगे वो चीज़ की तैयारी हम अभी आपको करवा रहे हैं, ताकि अब कंसेप्ट में आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं आए। तो यहाँ पे पहला जो है लाइन हमने लिखा है एंड्रोसियम, जिसका कि यूनिट स्टामेन होता है। इस चीज़ को हम लोग जान चुके हैं कि एंड्रोसियम जो होते हैं वो मेल सेक्सुअल ऑर्गन है हमारा। हम यहाँ पे क्लियर कर दें, यहाँ पे ये एंड्रोसियम क्या है कि यह एंड्रोसियम क्या है, एंड्रोसियम मेल सेक्स ऑर्गन है फ्लावर का, मेल सेक्स ऑर्गन है फ्लावर का, मेल सेक्स ऑर्गन है, और इसका जो यूनिट होता है वह हमारा स्टामेन होता है। तो यहाँ कह रहा है कि एंड्रोसियम रिप्रेजेंट्स द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो निश्चित जो हम लोग पढ़े थे कि फ्लावर में जो 4 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट जो हमारा कैलिक्स, कोरल्ला, फिर एंड्रोसियम, ये जो है मेल सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा गायनोसियम। तो गायनोसियम हम सब जानते हैं कि मेल सेक्स ऑर्गन है ये। गायनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इसका गायनोसियम का जो यूनिट होता है वो पिस्टिल होता है। इसके बारे में भी हम लोग
चर्चा कर चुके हैं। हम इसका लिंक भी आपको वीडियो का देंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, द टर्मिनल एंड ऑफ स्टामेन इज एंथर। नो डाउट हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे फिगर में, कि जैसे ही आप यहाँ पे तो इस तरह का आप जब बनाइएगा तो ये जो टर्मिनल एंड है ये क्या है, हमारा एंथर है। और यह एंथर बाइलोब्ड होता है, और इसको जब आप अलग अलग कीजिएगा तो यह क्या हो जाएगा, हम सबको जानते हैं ये टेट्रागोनल हो जाता है। इसमें जो है चार कोष्टक बन जाते हैं। तो ये फिलहाल ये बाइलोब्ड इसको एंथर को हम लोग इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। द टर्मिनल एंड ऑफ स्टामेन इज एंथर। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्मिक एंथर इज बाइलोब्ड विथ डायथिकस। तो यहाँ पे एंजियोस्पर्मिक एंथर इज बाइलोब्ड, हम देख रहे हैं यहाँ पे ये बाइलोब्ड है, इसको दो भागों में हमने डिवाइड किया है। और सबसे जो बड़ी बात है कि बाइलोब्ड विथ डायथिकस, मतलब ये 2 वाल से ऊपर से क्या है, कवर किया हुआ है, 2 वाल से क्या हुआ है, ये कवर किया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। द बाइलोब्ड नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ये बात कि बाइलोब्ड नेचर अगर हमको एंथर का देखना हो तो उसके लिए कौन सा सेक्शन हम करेंगे, एलएस करेंगे या फिर टीएस करेंगे, तो टीएस करेंगे। ट्रांसवर्स सेक्शन में हमको जो बाइलोब्ड नेचर है एंथर का वो हमको काफ़ी क्लियर दिखाई देगा। द एंथर इज ए 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर, 2 इन ईच लोब। अगर यहाँ से सवाल कैसे आएगा वो हम तो आपको बता दें। आपसे सवाल आएगा द एंथर इज ए कितने सारे उसमें साइडेड होते हैं, तो आपको बताना है 4 साइडेड होते हैं, मतलब उसमें 4 कोष्टक होते हैं, टेट्रागोनल होते हैं। स्ट्रक्चर जिसमें कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्या होते हैं उसमें, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। यहाँ पे इसमें कितने रहेंगे, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया रहेंगे लोकेटेड एट द कॉर्नर। वो क्या होंगे, कॉर्नर पर लोकेटेड होंगे, इस रीजन में लोकेटेड होंगे, माइक्रो लोकेटेड एट द कॉर्नर, 2 इन ईच लोब। और प्रत्येक में जो है इस लोब में आप देख रहे हैं कि यह लोब में ये 2 ठो हो गया, फिर इस लोब में यह 2 ठो हो गया। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप इनटू पोलन सैक एंड पैक्ड विथ पोलन ग्रेन्स। और ये जो है ये एक आपको ध्यान रखना है, एक लोब जो है ये माइक्रोस्पोरेंजियम कहलाते हैं, ये माइक्रोस्पोरेंजियम कहलाते हैं। और चूंकि ये माइक्रोस्पोरेंजियम 4 है इसीलिए इसका प्लूरल में क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या हो जाएंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजियम सिंगुलर में होंगे, जो कि पोलन सैक, इस माइक्रोस्पोरेंजियम को हम पोलन सैक भी बोल सकते हैं, जहाँ की पोलन ग्रेन्स बाद में डेवलप होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम सराउंडेड बाय 4 वॉल्स लेयर्स, नेमली द एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिड लेयर्स एंड द टेपेटम। ये इंपॉर्टेंट को हम लोग एक बार चेकआउट करते हैं। हम लोग एक बार देख लेते हैं इस फिगर को, जैसे कि एनसीईआरटी में आपको इस तरह से मिलेगा, इस तरह से अगर आप इस तरह से कीजिए, आप समझ लीजिए इस तरह का, ये हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये भी हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो ये जो कवरिंग किया हुआ है इस तरह से, वो कितने लेयर में है, सिंपली हम बता रहे हैं, कोई ज़्यादा इसमें झंझट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कोई गपशप नहीं है। आप सिंपली कोई भी मुर्दा से मुर्दा स्टूडेंट्स भी बायोलॉजी समझ सकता है, ये हमारा दावा है, बशर्ते आप पूरा वीडियो को बारीकी से आप देखें। तो ये 4 लेयर से जो है, प्रत्येक जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो 4 लेयर से घिरे हैं। और वो 4 लेयर में नंबर 1 है हमारा, फर्स्ट में है एपिडर्मिस, सेकंड है हमारा इंडोथीसियम, थर्ड में है मिड लेयर्स और लास्ट में है
टेपेटम। लास्ट में क्या है? टेपेटम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, तो हम क्या जवाब देंगे? टेपेटम। क्या जवाब देंगे? टेपेटम। ये हो गया। द आउटर 3 वॉल लेयर्स परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेhiscence ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन। द इनरमोस्ट वॉल लेयर इज द टेपेटम, इट नूरिश द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। ये जो 1, 2 और 3 ये जो है ये कुछ नहीं करता है, डेवलप हो रहे पोलन ग्रेन्स का ये सुरक्षा कवच है। और ये टेपेटम क्या है कि डेवलप हो रहे पोलन ग्रेन्स को ये नूरिश देता है, पोषण देता है। कौन? टेपेटम। ये इम्पोर्टेंट है आपको। अब नेक्स्ट हम आपको ले आते हैं यहाँ पे। टेपेटम सेल्स पोजेज डेंस साइटोप्लाज्म जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि टेपेटम जो है, सेल्स ऑफ टेपेटम पोजेज डेंस साइटोप्लाज्म, मतलब कि टेपेटम के पास जो सेल्स मौजूद है उसमें डेंस घना साइटोप्लाज्म होते हैं, जिसमें कि 1 से ज़्यादा न्यूक्लियस मौजूद हो सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। आप इसका हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने जो है एनसीईआरटी में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जहाँ से कि ऑब्जेक्टिव बन सकता है और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बिहार बोर्ड में, उनको ध्यान रखते हुए हमने ये बनाया है। नेक्स्ट है, व्हेन द एंथर इज यंग ए ग्रुप ऑफ कम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेल्स कॉल्ड द स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ इच माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में जो है क्या रहता है? स्पोरोजिनस टिश्यू रहता है। क्या रहता है इसमें? स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या रहता है? स्पोरोजिनस टिश्यू। और यही टिश्यू जो है स्पोरोजिनस टिश्यू, नेक्स्ट में देखिए क्या कह रहा है। व्हेन द एंथर इज यंग ए ग्रुप ऑफ कम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेल्स called the sporongenous tissue present in the center of each microsporangium. The cells of sporogenous tissue undergo meiotic division to form microspore tetrad. Each one is a potential pollen or microspore mother cell. नहीं आया समझ में? हम फिर चर्चा करते हैं। ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, यहाँ पे ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। इसके अंदर में सेंटर पे एक होमोजीनस जो है टिश्यू है, जिसको कि हम लोग क्या कहेंगे? होमोजीनस टिश्यू है, सेल्स है जो स्पोरोजिनस टिश्यू इसके यहाँ पे रहता है। जो स्पोरोजिनस टिश्यू जो है उसमें हमारा मियोटिक सेल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से यह माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है। और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड क्लस्टर ऑफ 4 सेल है। ये क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स है। तो क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स को हम लोग माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। और जिसमें ईच वन इज पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो चारों जो है प्रत्येक में जो है पोलन मदर सेल्स और माइक्रोस्पोर मदर सेल दोनों एक ही शब्द है। हम आगे डिस्कस करेंगे इस चीज़ का। और उसमें जो है वह डेवलप करने की क्षमता होती है पोलन ग्रेन्स को। नेक्स्ट है, माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड पोलन मदर सेल आर द सेम टर्म। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल दोनों जो है वह क्या है? हमारा सेम थिंग है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड पोलन मदर सेल आर द सेम टर्म। ये चर्चा कर चुके हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम ए पोलन मदर सेल, ध्यान दीजिए, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम ए पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ से ऑब्जेक्टिव तो 100% हमको लगता है कि बिहार एग्जामिनेशन में पूछ देगा। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं आए तो शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है या कैसे संभव है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, अगर माइक्रोस्पोर हमारा
पोलन मदर सेल्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोटिक सेल रिडक्शन डिवीजन के द्वारा अगर ये रिडक्शन डिवीजन होता है तो उसके बाद यह माइक्रोस्पोर बनता है। नेक्स्ट है हमारा, जैसे ही एंथर मैच्योर होगा और डिहाइड्रेट होगा, ये इम्पोर्टेंट है। अगर मैच्योर होगा तो ये तो कॉमन सब स्टूडेंट्स लोग जानते हैं, लेकिन एक और भी बात है उसमें कि डिहाइड्रेट, उसके अंदर जो कुछ पानी का गुण है, पानी है उसमें मौजूद, जल है उसमें, वह क्या है, सूखेगा, ड्राई हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो उसमें जो 4 सेल्स हैं वह 4 सेल्स आपस में क्या होंगे, अलग अलग डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर हो जाएंगे, जो क्या बाद में हमारा पोलन ग्रेन्स में तब्दील हो जाता है। फ्रॉम ईच अदर, डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन, जो वही माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है पोलन ग्रेन्स में हमारा चेंज हो जाता है, डेवलप हो जाता है। और ये पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गेमेटोफाइट, और यही पोलन ग्रेन्स जो है हमारा मेल गेमेटोफाइट को शो करता है। तो स्टूडेंट्स, हमने जो ये NCERT 1 लीनियर ऑब्जेक्टिव बाय PR बायो क्लासेस में द स्टामेन जो टॉपिक है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, उसके बारे में हम लोग चर्चा किए। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स स्ट्रक्चर दिया है, उसमें हम लोग द स्टामेन को, द पिस्टिल को हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टामेन को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो स्टामेन पर बेस्ट जो है हमने आपके लिए NCERT 1 लीनियर ऑब्जेक्टिव सीरीज जो है लाया हूँ। स्टूडेंट्स, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट्स के ज़रिए हमको बताइए। और